देखिए कितना बड़ा मेट्रो स्टेशन का अभी जो चढ़ने उतरने के लिए, पार्किंग के लिए और भी सारी सुविधाओं के लिए बनाया जा रहा है। देखिए तो भाग है, शायद इस तरफ लिफ्ट दिया जाएगा प्लेटफॉर्म पे चढ़ने के लिए, उस तरफ तो सीढ़ी दिया जा रहा है। और बाकी ये सब टिकट काउंटर वगैरह है। यहाँ पर लग रहा है खाली है तो वॉशरूम है, बाकी सब वेटिंग हॉल एरिया जो भी हो। यहाँ पर 4 ट्रैक होगा और एक साथ एक ही डायरेक्शन में 2 मेट्रो गुजरता हुआ दिखेगा, या कभी कभी 4 मेट्रो भी आप देख सकेंगे। तो यहाँ रखा हुआ है स्लीपर हज़ारों की संख्या में। यहाँ आगे भी देखिए आप, देखिए वहाँ पर भी रखा हुआ है। तो हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाय टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो मैं दिखा रहा हूं पटना मेट्रो, जो कि 2025 में संभावनाएं जताई जा रही हैं कि चालू होगी 5 स्टेशन। तो एक स्टेशन तो मैं नहीं दिखा पा रहा हूं, नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा, क्योंकि जाम आईएसबीटी इस तरफ जो मेट्रो डिपार्टमेंट और आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन है वो, तो मैं 0 माइल से लेकर चलूँगा। और जो 5 स्टेशन चालू होने वाला 0 माइल, भूतनाथ, खेमनीचक और मलाही पकड़ी। तो दूर आगे चलने के बाद भी आपको बहुत सारा स्लीपर यहाँ पे रखा हुआ दिख रहा। आने वाले टाइम में इसे ऊपर किया जाएगा, लेकिन अभी भी इसमें लगभग 1.5 साल का टाइमिंग है, 2025 तक। देखिए सर्विस चालू हो जाता है तो अच्छी बात है, वो हो भी सकता है, क्योंकि बहुत सारे मैं प्रोजेक्ट को देखा हूँ जो टाइम से पहले कंप्लीट हुआ है। तो होगा 0 माइल मेट्रो स्टेशन, तो जिसके दोनों भाग को बनाने की तैयारी चलिए। ऊपर वाला जो है उस पर मेट्रो रुकेगी और जो नीचे वाला भाग है उस पर टिकट काउंटर, वेटिंग हॉल वगैरह होंगे। और लोग जो चढ़ेंगे तो वो वहाँ पे बनाया जा रहा है, तो वहाँ पे लिफ्ट और सीढ़ी की व्यवस्था की जा रही है। आने वाले टाइम में लोग इससे चढ़ेंगे। और अभी भी इसके बनने के बाद भी अगर जो फिनिशिंग वर्क होगा तो उसमें 4 से 5 महीना आराम से लग जाएगा। तो एक मैं यहाँ पे दिखाया आपको बनता हुआ, एक आगे में लिफ्ट की तैयारियाँ चली हैं, देखिए आप। तो टोटल लगभग 31 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, जिसमें से 2 लेन है, एक दानापुर से खेमनीचक और एक है पटना जंक्शन से आईएसबीटी, जिसमें पटना जंक्शन से आईएसबीटी वाला को सेक्शन को मैं दिखा रहा हूँ। तो इसी की संभावनाएं जताई जा रही है कि 2025 में इसे चालू कर दिया जाएगा। तो लिफ्ट का काम देख सकते हैं आप, लगभग 13,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि लिफ्ट बनाने की तैयारी चली है, और फिर लोग इस पे आएंगे तो फिर ऊपर से वहाँ से सीढ़ी बनाने की तैयारी चली है। तो लोग सीढ़ी से फिर ट्रैक वाले भाग पे जाएंगे, यानी स्टेशन वाले भाग पे जाएंगे। और बाकी जो भी टिकट काउंटर, वेटिंग हॉल होगा तो उसकी फिनिशिंग की जा रही है, उसे स्ट्रक्चर दिया जा रहा है। तो ये वाला जो भाग है शायद इस तरफ लिफ्ट दिया जाएगा प्लेटफॉर्म पे चढ़ने के लिए, उस तरफ तो सीढ़ी दिया जा रहा है। और बाकी ये सब टिकट काउंटर वगैरह है। यहाँ पर लग रहा है खाली है तो वॉशरूम है, बाकी सब वेटिंग हॉल एरिया जो भी हो। तो उस हिसाब से इसकी डिज़ाइनें दूर से पता चल रही है। और आप देख सकते हैं दूर से कि इलेक्ट्रिसिटी पॉल लगा दिए गए हैं। अब चलिए भूतनाथ स्टेशन का दिखाता हूँ। तो अभी भी इसके बाद भी अभी बहुत सारा काम बाकी है। तो ऐसी संभावनाएं जो जताई जा रही, तो हो सकता है कि हो जाए। कंपनी जो कर रही है LNT और NCC, 2 कंपनी का मैं नाम इस तरफ सुना हूँ। तो 0 माइल से आगे बढ़ने पे भूतनाथ मेट्रो स्टेशन का ये वर्क है। तो इसमें भी बहुत सारे वर्क चल रहे हैं, जैसे लिफ्ट के लिए, एस्केलेटर के लिए। तो चलिए वो भी मैं दिखाता हूँ। और इसमें भी अभी प्लेटफॉर्म के एरिया को छोड़ करके अभी सब कुछ बाकी है, सिर्फ यू गटर रखा गया है। और अभी प्लेटफॉर्म का एरिया और जो टिकट काउंटर, वेटिंग हॉल, वो जो भी एरिया होगा अभी उसमें पूरा वर्क बाकी है। तो देखिए क्या होता है। वैसे हर मेट्रो स्टेशन के एक से दूसरे के बीच अप्रोक्स 900 से 1200 मीटर का डिस्टेंस है। और मैं जो दिखा रहा हूँ वो एलिवेटेड पार्ट को दिखा रहा हूँ, मतलब जो ऊपर रहेगा 4 स्टेशन जो चालू होने की संभावनाएँ जताई जा रही हैं। तो सामने आपको यहाँ पर वर्क दिख रहा होगा, तो इसमें आपको लिफ्ट की सुविधा अंदर में देखिए दिख रहा होगा। देखिए जो अंदर वाला भाग है वो लिफ्ट वाला भाग है, वहाँ लिफ्ट लगेगा। उसके बाद हो सकता है एस्केलेटर हो और सीढ़ी की भी व्यवस्था की जाए, एक ही पेयर पे सारी सुविधाएं मिले। तो जैसा भी होगा टाइम टू टाइम तो मैं इसका अपडेट दिखाएंगे। ये भूतनाथ मेट्रो स्टेशन है। इसके बाद जो है कि यहाँ से दो मेट्रो लाइन चली जाती है। एक जो है कि स्ट्रेट यानी सीधे जो है कि मीठापुर की ओर चली जाती है, और एक जो है कि ऐसे जाके कर्व हो जाती है, यानी राजेंद्र नगर होते हुए, गांधी मैदान होते हुए पटना जंक्शन की ओर चली जाती है। दोनों पटना जंक्शन में जा करके पटना जंक्शन के पास इंटरचेंज होगा, तो वहाँ पर जाती है। और वहाँ पर जाकर के फिर से रिटर्न होगी या फिर आगे का काम चलेगा। और आगे जाकर खेमनीचक जो मेट्रो स्टेशन है, तो वहाँ से भूतनाथ मेट्रो स्टेशन के इस तरफ भी, यानी रोड के लेफ़्ट साइड में कहीं या राइट साइड में, तो सीढ़ी वगैरह की व्यवस्था की जा रही है कि लोग इस तरफ से भी भूतनाथ मेट्रो स्टेशन पे चढ़ें। तो दोनों तरफ से इसमें कनेक्टिविटी दी जा रही है। और इसी तरीके से सारे मेट्रो स्टेशन पे दोनों साइड से कनेक्टिविटी दी जाएगी, जो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर आपको 3 तरह से आपको पिलर दिख रहा होगा मेट्रो लाइन का। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये एक हो गया। तो सीधे ये जो बीच वाला देख रहे हैं, तो इसे आप रेड लाइन के नाम से समझिए। तो दानापुर जो खेमनीचक है वो रेड लाइन है। उसके बाद ब्लू लाइन है, ये जो आप देख रहे हैं, तो ये आईएसबीटी पटना ब्लू लाइन है। और दोनों का इंटरचेंज खेमनीचक है। अभी प्रेजेंट में खेमनीचक और पटना जंक्शन
दो ही जगह इंटरचेंज है। आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी जगहों पे इंटरचेंज मिलेंगे, उसी तरह से नामकरण भी होगा आने वाले टाइम में। यहाँ से अब आपको 2 मेट्रो लाइन दिख रहा होगा, तो ये वाला जो है सीधे मीठापुर होते हुए और दानापुर की ओर चली जाएगी पटना जंक्शन होते हुए, और ये वाला राजेंद्र नगर होते हुए और अंडरग्राउंड होते हुए पटना जंक्शन की ओर चली जाएगी। आपको एक फ्रेम में 2 मेट्रो लाइन दिख रहा होगा। ऊपर में गाड़ियों का लोड बहुत ज़्यादा है, गाड़ियों का दबाव बहुत ज़्यादा, इसीलिए ऊपर में चलने में नहीं बन रहा है। तो चलिए और आगे दिखाता हूँ जो खेमनीचक मेट्रो स्टेशन होगा वो, और एक यानी उस साइड वाला जो आप देख रहे हैं तो वो काफ़ी हाइट पे रहेगा, लगभग 21 से 25 मीटर के हाइट पे धीरे धीरे ऊपर होता हुआ चला जाएगा। और इधर वाला तो मैं बताया राजेंद्र नगर होते हुए पटना जंक्शन को जाएगी। और यहाँ पर आने वाले टाइम में दीघा दीदारगंज जो ब्रिज है 6 लेन या 4 लेन जो भी होगा, तो वो भी यहीं से गुजरेगा, तो उसकी भी एक हाइट होगी। तो आने वाले टाइम में एक बड़ा ही यहाँ पर एडवेंचर फील होगा। ये जो आप देख रहे हैं ये है खेमनीचक मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पे आपको मेट्रो चेंज करने की सुविधा मिलेगी, यह पटना जंक्शन के पास। तो यहाँ पर 4 ट्रैक होगा और एक साथ एक ही डायरेक्शन में 2 मेट्रो गुजरता हुआ दिखेगा, या कभी कभी 4 मेट्रो भी आप देख सकेंगे। यहाँ पर ये वो जगह है, लेकिन ट्रैक अलग अलग रहेगा कुछ दूरी के लिए, तो एक रेसिंग वाली फीलिंग मिलेगी कि किसका मेट्रो आगे जाता है। और यहाँ पर अभी चारों तरफ से कनेक्टिविटी दी जाएगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन होगा अभी प्रेजेंट में। और भी होगा, लेकिन जो टाइम के हिसाब से, क्योंकि आने वाले टाइम में फ़ेज़ 3 फ़ेज़ 4 भी है। जो फ़ेज़ 3 होगा वो 0 माइल से आपका गुरुद्वारा तक होगा, और फ़ेज़ 4 जो है वो एम्स फुलवाड़ी होते हुए वो यहीं तक आकर मिलेगा। तो जैसे जैसे हो रहा है मैं वैसे वैसे कंटिन्यू आप लोगों के बीच ला रहा हूँ। तो खेमनीचक वाले सेक्शन में भी बहुत सारा काम बाकी है, लेकिन जो भी गडर वगैरह इसमें लॉन्च हो रहा है तो वो सब प्रीकास्ट है। मैं गंगापत के साइट का अपडेट दिया था, तो वहाँ पर बन करके रखा हुआ था। हो सकता है वो यहीं का हो, या फिर एक फतुहा में भी मेट्रो यार्ड है, तो हो सकता है वहाँ पे बन रहा हो। तो जो भी है मैं हर संभव हर जगह का अपडेट दे करके आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। पे आपको 2 मेट्रो लाइन दिख रहा है, तो एक जो है वो मीठापुर होते हुए पटना जंक्शन की ओर चली जाएगी, तो ये हाइट मेंटेन करेगी 21 मीटर अप्रोक्स आगे में जा करके। और ये जो है ये राजेंद्र नगर होते हुए और गांधी मैदान होते हुए पटना जंक्शन को जाएगी, तो ये डाउन में रहेगी और कर्व हो जाएगी। तो दोनों मेट्रो लाइन है जो यहाँ से इस तरफ यहाँ पे खेमनीचक पर आकर के वो इंटरचेंज जहाँ पर है, तो वहाँ पे हो सकता है लेन आगे चल के चेंज करे। तो जो भी है वो संभावनाएं जताई जा रही है वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। इसके बाद जो है वो मलाही पकड़ी है, तो चलिए वो भी दिखाता हूँ कि मेट्रो लाइन के बीच में जो भी खाली इस तरीके से जगह देखे, तो इस सबको घेर दिया जाएगा जिस तरीके से डिवाइडर बीच में होता है, ताकि लोग कहीं से भी घुस नहीं सके या गाड़ियाँ नहीं घुस सके। और सीधे जो जा रही है एकदम सीधे, तो ये यहाँ से फिर खेमनीचक के बाद जगनपुरा है और रामकृष्णा नगर है और मीठापुर है, इन सभी को कवर करेगी। और जिसको मैं दिखा रहा हूँ कर्व वाला, तो ये मलाही पकड़ी, राजेंद्र नगर, मोइनुल हक स्टेडियम, फिर पटना साइंस कॉलेज के पास है, PMCH है, आकाशवाणी है जो कि गांधी मैदान, और उसी तरीके से फिर पटना जंक्शन को जाकर के फिर दोनों जाकर के वहाँ पे मिल जाएगी। तो देखिए दोनों के बीच लगभग 5 से 6 मीटर का हाइट है, और एक कर्व होता हुआ इधर चला जा रहा है। देखिए आप कर्व होता हुआ इधर चला जा रहा है और एक सीधे चला जा रहा है। अब मैं आपको मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन लेकर चलता हूँ। इस तरफ खेमनीचक से लेकर के आया, तो यहाँ पर 2 तरफ से चढ़ने उतरने का और बड़ा जगह बनाया जा रहा है। और मेट्रो लाइन के नीचे में जो भी जगह देख रहे हैं आप, तो ये सब ग्रीन पट्टी होगा आने वाले टाइम में। और इसे देखिए पहले से ही घेर दिया गया, रास्ता का रास्ता भी हो गया, मेट्रो भी निकल गया, और दोनों तरफ से एक चौड़ा रास्ता भी बना दिया गया। तो डेवलपमेंट के साथ बहुत कुछ ध्यान में रख करके इसे बनाया जा रहा है, ताकि आने वाले टाइम में दिक्कत नहीं हो। ग्रीन कलर का जो ग्रिल देख रहे हैं आप, तो इसी तरीके से पूरे एरिया को घेरा जाएगा। थोड़ा थोड़ा जगह पे कहीं कहीं पे कट दिया जाएगा कि लोग आ जा सके, छोटी मोटी गाड़ियाँ बड़ी गाड़ियाँ को मोड़ सकें। बाकी इसी तरीके से घेर करके, और बीच में जो है कि ग्रीनरी का इंतज़ाम किया जाएगा। जो सामने देख रहे हैं ये है मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन है, ये देख रहे हैं। और आप जो इमेज देख रहे हैं, तो आने वाले टाइम में ये इमेज की तरह होगा, और ये इमेज पटना इंडेक्स द्वारा हमें दिया गया। तो आप चाहें तो ट्विटर हैंडल पे पटना इंडेक्स चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर हैंडल को। तो वहाँ से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी, रेंडर और रियलिटी का क्या है, क्या कैसा इमेज बनने वाला है, और भी बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलेगी कम समय में। 10 सेकंड में आप बहुत सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कितना बड़ा मेट्रो स्टेशन का अभी जो चढ़ने उतरने के लिए, पार्किंग के लिए और भी सारी सुविधाओं के लिए बनाया जा रहा है। देखिए कितना बड़ा होता है एक तरफ का, तो अभी बहुत सारा चीज़ बनना बाकी है। देखिए आप काफ़ी बड़ा एरिया में है, तो दोनों तरफ का ये देखिए। और आप ने जो इमेज में देखा वो देखिए, तो यहाँ पर ये पॉश एरिया है, पब्लिक का मूवमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए इस तरह की सुविधा दी जा रही है। हो सकता है कि पार्किंग की भी सुविधा दी जाए। एंट्रेंस आगे से दिख रहा है हमें, और इस तरफ का और इस तरफ का चलिए देखता हूँ, और सामने लाइट लगता हुआ। तो चलिए देखता हूँ, कुछ उस तरफ से भी घूम करके दिखाता हूँ। जो मेट्रो स्टेशन मलाही पकड़ी का है, बड़ा ही खूबसूरत और शानदार बनने वाला है।
आपने इमेज में जो देखा तो उससे और बेहतर ही होगा, वो तो पुराना हो गया है, तो डिज़ाइन टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये मलाही पगड़ी का पूरब साइड वाला दिखा रहा हूँ जो मेट्रो स्टेशन होगा। तो इसमें सीढ़ी वगैरह बनाया जा रहा है, तो अंदर में सीढ़ी वगैरह बनता हुआ देख सकते हैं आप। और देखिए कितने फ्लोर का होता है वो तो मैं टाइम पे ही दिखाऊंगा, और काफ़ी हैवी स्ट्रक्चर है। अब मैं पश्चिम साइड वाला चलूँगा, वो दिखाता हूँ। लेकिन ये काफ़ी बड़ा एरिया में बन रहा है। अगर एरिया के हिसाब से बात करूँ तो अप्रोक्स ये 40 मीटर के रेंज में एक तरफ का बन रहा है, और ठीक दूसरी तरफ भी उसी तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रहा है ज़ोरों शोरों से। तो हैवी कंस्ट्रक्शन होता हुआ जो मैं दिखा रहा हूँ। तो जैसे ही ये सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर आगे जाएगा, मैं इसका कंटिन्यू अपडेट दिखाऊंगा, आप लोगों के बीच लाऊंगा। यही मेरा प्रयास है मेट्रो स्टेशन का अपडेट दिखाने का। फिर मिलता हूँ किसी और पार्ट में नए अपडेट के साथ। तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और मेरी मेहनत वीडियो देखने के लिए थैंक्स।